ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप पे और आपके संपूर्ण परिवार पे निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। जब हम किसी न किसी तांत्रिक के पास चक्कर लगाते रहते हैं, आधे से ज़्यादा जीवन तो उन लोगों का ऐसे ही निकल जाता है। तो देखिए, तंत्र विद्या होती किस कारण से है, आज इस विषय में हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और इन 5 उपायों से आप भी अपने ऊपर होने वाली तंत्र विद्याओं को रोक सकते हैं। और यदि आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या हो चुकी है तो उसका काट भी हम बताएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तंत्र विद्या क्या होता है। तंत्र विद्या उस विद्या को कहते हैं, तंत्र मतलब हमारे तन पर जिसका असर दिखाई दे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़े, हमारे मन पे पड़े, हमारे कार्यों में पड़े, उसको कहते हैं तंत्र। और ये तंत्र होता कैसे है, ये तंत्र अपनों पे ज़्यादा करते हैं, किसी बाहर वाले को कोई किसी से मतलब नहीं है। तो अब करने वाला तो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। तो देखिए, आज हम बताते हैं वो ऐसे 5 महा उपाय जिन उपायों को करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कभी भी कोई भी तंत्र नहीं होगा। करने वाला कर करके परेशान हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उन तंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कौन से हैं ऐसे 5 उपाय। तो देखिए, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग करता है तो वो सबसे पहले क्षेत्रपाल को मनाता है। जो हमारे जगह के क्षेत्रपाल होते हैं, हमारे क्षेत्र के जो रक्षक हैं, वो उनको मनाता है, जिन्हें हम खेड़ा बादशाह भी कहते हैं। उसके बाद उनको मना के वो हमारे क्षेत्र की सीमा में उस शक्ति का प्रवेश करा देता है। जब उस क्षेत्र में वो शक्ति प्रवेश करती है तो आगे उसे चौराहे पार करने होते हैं। तो चौराहे पर माता चौगानन मतलब माता मसानी का निवास होता है। चौराहे वाली देवी भी उन्हें कहते हैं। फिर वो उनको मनाता है। उनको मनाने के बाद तीसरे नंबर पे वो चीज़ हमारे घर पहुंचती है। और जब घर पहुंचती है तो घर के द्वार पर हमारे पितृ वास करते हैं। फिर वो उनको मनाता है, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बंधन में लेता है। उसके बाद आपकी चौखट तक जब वो चीज़ या जो भी नकारात्मक शक्ति है वो आती है तो वहाँ आपकी कुलदेवी विराजमान होती हैं। अब चौखट पार कुलदेवी उनको नहीं करने देती तो वो कुलदेवी का भी बंधन कर देते हैं। फिर वो शक्ति आपके घर में अंदर प्रवेश करती है। अब वो आप पर प्रभाव कब डालती है, क्योंकि हर जगह के एक स्थान देवता होते हैं। आप जहाँ बैठे हैं उसके भी स्थान देवता होंगे, तो वो स्थान देवता को मनाकर और आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये कारण है कि आपके ऊपर तंत्र इस प्रकार से होता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए। आप यदि चाहते हैं कि हमारे ऊपर कभी तंत्र ना हो किसी भी प्रकार का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो अपने क्षेत्र के, अपने नगर के, अपने गांव के, अपने शहर के जो भी खेड़ा बादशाह हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, उनकी जो भी पूजा होती है। आपने देखा होगा कि किसी भी नगर में जब हम प्रवेश करते हैं तो नगर की सीमा पे एक मंदिर होता है, उसी को क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो होली दिवाली उनका भोग प्रसाद अवश्य निकालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी तंत्र होली या दिवाली पर ही होता है। यदि आप क्षेत्रपाल का निकाल देते हैं भोग प्रसाद पूजा, तो वो क्षेत्रपाल जब आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को भेजेगा तो वो क्षेत्रपाल उस शक्ति को क्षेत्र में ही प्रवेश नहीं करने देंगे। तो आपके ऊपर तंत्र होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। देखिए, जब हम क्षेत्रपाल को मना के रखते हैं, हमारे घर का भोग प्रसाद उनके लिए जाता है, तो क्षेत्रपाल भी अपना दायित्व निभाते हैं और आपके घर तक किसी भी नकारात्मक शक्ति को वो प्रवेश नहीं करने देते। दूसरा, माता चौराहे वाली, यदि शक्ति किसी कारण से क्षेत्र में प्रवेश कर भी गई, मान लो आप क्षेत्रपाल को नहीं मानते हैं और या आपको पता नहीं है कि हमारे क्षेत्रपाल कौन है, तो वो शक्ति यदि प्रवेश कर भी गई गांव की सीमा में, नगर की सीमा में,
तो चौराया पार नहीं कर पाएगी यदि आप होली दिवाली चौराहे वाली माता का भोग निकालते हैं। देखिए, चौराहे वाली माता का भोग कैसे निकाला जाता है ये भी मेरी एक वीडियो में बताया गया है। आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। माता मसानी कौन है, इस प्रकार से वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो जो लोग माता मसानी का, चौराहे वाली माँ का भोग निकालते हैं, तो वो चौराहे वाली माँ उस शक्ति को चौराहा पार नहीं करने देगी और वो शक्ति आपके घर तक नहीं आ पाएगी। दूसरा प्रयोग ये है, पहले क्षेत्रपाल को मनाइए, क्षेत्रपाल के मनने के बाद चौराहे वाली माता को मनाइए। अब तीसरे नंबर पे वो चीज़ जब हमारे घर पहुंचती है किसी कारण से, तो यदि आपके पितृ मजबूत हैं, पितृ ताकतवर हैं, आप उनका समय समय पे अमावस्या निकालते हैं, समय समय पे उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, तो आपके पितृ इतने पुष्ट होते हैं कि वो किसी भी शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन जब आप उनका कुछ नहीं निकालते, आप उनको मानते नहीं हैं, पूजते नहीं हैं, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी शक्ति शिथिल हो जाती है, जिसके कारण से कोई भी नकारात्मक शक्ति उनको साइड में हटा के अंदर घुस जाती है। तो अपने पितरों को पुष्ट रखिए। तीसरा उपाय ये है। चौथा उपाय, कुल देवी। जब आप अपनी कुल देवी का समय समय पे उनके शक्तिपीठ पर जाके उनके दर्शन करते हैं, उनको भोग प्रसाद, थाली वगैरह जो भी आपके यहाँ भोग चलता है, प्रसाद चलता है, वो आप उनको अर्पित करते हैं, तो वो आपके कुल की रक्षा करती हैं और वो किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती। लेकिन वहीं आप कुल देवी को नहीं मानते हैं, नहीं पूजते हैं, उनको कुछ नहीं समझते, किसी भी कार्य में आप उनको याद नहीं करते, तो कुल देवी भी रुष्ट हो जाती हैं। और जब कुल देवी रुष्ट होती हैं तो वो आपके कुल को एक तरह से देखना बंद कर देती हैं। फिर आपके परिवार में क्या हो रहा है, क्या अनिष्ट हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आप घिरे रहते हैं। आप किसी भी प्रकार की फिर पूजा करें तो वो कुल देवी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अपनी कुल देवी को सर्वप्रथम मानिए, समझिए, पूजिए और उन्हें समय समय पर याद कीजिए। कुल देवी ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, कुल देवी केवल इतना मांगती हैं कि समय समय पर आप उन्हें याद करें। नित्य पूजा करते हैं आप, बस उनका एक जयकारा लगा दें, वो इससे प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके घर की देवी हैं। और घर का कोई भी सदस्य हो, उसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभाता, तो बस आप उनको याद कर लें, उनका नाम ले लें, इतना काफ़ी होता है। तो जब आप अपनी कुलदेवी को नहीं मानते, पूजते हैं, तो कुलदेवी भी उनको रास्ता दे देती हैं और वो शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और जब घर में प्रवेश कर जाती है तो आप जहाँ बैठे हैं उस जगह के जो स्थान देवता हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप उनको भी कभी नहीं मानते। और देखिए, अधिकतर ज़्यादातर देखा गया है, लोग स्थान देवता को तो जानते भी नहीं। जब हमारे घर किसी प्रकार की कोई पूजा होती है, ब्राह्मण आते हैं, तो वो चाहे ध्यान हो चाहे यज्ञ हो, उसमें आहुतियाँ और ध्यान भी बोला जाता है। स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो स्वाहा, इस तरीके से बोला जाता है। वो उन्हीं को पुष्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यदि आप ये 5 कार्य कर लेते हैं, पहला क्षेत्रपाल, दूसरे चौराहे वाली माता, तीसरे पितृ देवता, चौथी कुल देवी और 5वें स्थान देवता, यदि आप इनको मना के चलते हैं, इनको मानते हैं, पूजते हैं, तो किसी भी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर नहीं हो सकता, आपके परिवार पे नहीं हो सकता। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, कितना भी प्रचंड उसने आपके ऊपर प्रयोग किया हो, यदि आप ये कार्य करते हैं तो बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, आज की जानकारी यहीं तक थी। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए माँ ललितांबिका चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललितांबिका।